की कुछ ना कुछ होके रहेगा और मध्य प्रदेश नशा और शराब मुक्ति अभियान में पूरे भारतवर्ष के राज्यों का गुरु बन करके दिखाएगा और एक मॉडल स्टेट बन करके दिखाएगा। आज नवरात्रि के समय पर मैं सारी महिलाओं से कहूंगी, उठाइए हाथ और दीजिए मेरे भैया शिवराज को आशीर्वाद कि फिर से मध्य प्रदेश इस मामले में भी भाई लोग भी अपना हाथ उठाएं। आपके अंदर में भी परमात्मा, उठाओ हाथ। क्या हो गया है हाथों को? जिनके हाथ नहीं है वो ना उठाएं, लेकिन जिनके हैं कम से कम वो तो उठाएं। उठाओ हाथ और दो शिवराज जी को आशीर्वाद इस बात के लिए कि वो पूरी तरह से अपने इस लक्ष्य में सफल हों। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। उनने मेरे को मान बख्शा, मुझे इज्जत बख्शी सचमुच में, और मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। इसी के साथ अपनी बात खत्म करती हूँ। अब जरा उठाइए हाथ, बोलिए भारत माता की, महात्मा गांधी की, लाल बहादुर शास्त्री की, गंगा माता की, गौ माता की, दुर्गा माता की। यहाँ इतनी गर्मी में पंडाल में इतनी देर से बैठी हुई सभी जनता जनार्दन की जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय दीदी उमा भारती जी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, आप बहुत आदर के साथ आमंत्रित हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी पहले आप अपना उद्बोधन देंगे, उसके बाद नशा मुक्ति की शपथ ग्रहण कराएंगे हम सभी को। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए आइए जोरदार तालियों से स्वागत करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मेरे भांजे भांजी यहाँ पे 10:30-11 बजे आ गए थे और उनमें से कई अभी भी डटे हुए हैं। एक बार उनके लिए ताली बजाओ। मंच पर विराजमान आत्मनो मोक्षार्थ और जगत हिताय चा, जिनके जीवन का लक्ष्य है और वास्तव में जो विशिष्ट काम के लिए इस धरती पर हैं, आदरणीय स्वामी बाबा रामदेव जी महाराज, तालियां बजा के उनका अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। जिनके चेहरे पर तेज है और वाणी में ओज है, सरस्वती जिनकी जोहों पर विराजती हैं और जो केवल राजनेता और पूर्व मुख्यमंत्री नहीं है, समाज सुधारक हैं और अनंत ऊर्जा का भंडार है। जो ठानती हैं वो करके छोड़ती हैं। ऐसी मेरी आज मैं प्रिय छोटी बहन, उनको आज मैं भी आशीर्वाद दे रहा हूं। बड़ा है तो अपने उद्देश्यों में सफल हो, लगातार आगे बढ़ती रहे, समाज को सुधारती रहे। आदरणीय दीदी उमा भारती जी, तालियां बजा के उनका स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। हमारे बीच में कृपा पूर्वक पधारे हुए पूरे देश और दुनिया को रामचंद्र मिशन के माध्यम से दिशा दे रहे हैं ऐसे परम श्रद्धेय कमलेश पटेल दाजी का भी तालियां बजा के अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। और सचमुच में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति और गुरुदेव ने जो संकल्प लिया था, आचार्य श्री राम शर्मा जी, उनके संकल्प को बहुत योग्यता पूर्वक आगे बढ़ाने वाले हमारे डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, उनका भी तालियां बजा के स्वागत कीजिए। हमारे केंद्रीय मंत्री सहज और सरल जो नशा मुक्ति के अभियान को प्रधानमंत्री के आगे लेके बढ़ रहे हैं, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, उनका भी स्वागत कीजिए। मध्य प्रदेश के हमारे इस विभाग के मंत्री भाई प्रेम सिंह पटेल जी, डॉक्टर अशोक बाष्टे जी आरोग्य भारती से, डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी विभाष जी। आज देखिए केवल हम लोग नहीं हैं, शहर काजी, आर्च बिशप, ब्रह्म कुमारी की प्रमुख प्रजापति, आपको पता है ईश्वरीय ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय से, स्वामी क्यानंद, कमलेश पटले, सीजेपी, बोहरा समाज के जाहिर कासमी जी, ज्ञानी दिलीप सिंह जी, भंते साक्य जी, सारे धर्मगुरु हैं मौजूद हैं। मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। इस पवित्र अभियान में उन सब का आशीर्वाद हमें मिल रहा है और हम सब मिलकर ये काम को कर सकते हैं। मैं तो जो मार्गदर्शक बैठे थे
उनको सुन रहा था। पहले मुझे लगा कि मैं सबका स्वागत करके पहले बोलूं, लेकिन मुझे लगा कि आप जो राह बता रहे हैं उस राह पे समाज भी चले और सरकार भी चले, इसलिए आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद मैं बोलूं, इसलिए मैं बाद में बोल रहा हूं। एक बात, हमारे बच्चे अभी बैठे हैं, अनेकों बच्चे यहां बैठे हैं और वो सब शुद्ध और पवित्र मन से आए हैं, तो हम सब जानते हैं। लेकिन एक बार हम फिर समाज को जगाने के लिए बताएं, क्या नशा करने से कोई फायदा है तो बोल के बताएं, फायदा है क्या? बच्चे भी बताएं, फायदा है क्या? शरीर को कोई फायदा, मन को कोई फायदा, बुद्धि को कोई फायदा, परिवार को कोई फायदा? जब कोई फायदा नहीं है तो नशा कोई करे क्यों? फायदा नहीं है, लेकिन नुकसान कितने हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, शरीर तबाह और बर्बाद हो जाता है। अभी वो भैया बता रहे थे कि धीरे धीरे उनने शुरू करी थी, और मैं बच्चों को विशेष रूप से कहना चाहता हूं, जो बच्चे मुझे जहां भी सुन रहे हो, उन बच्चों से कहना चाहता हूं, ये शुरुआत ऐसे ही होती है, एक बार पी के तो देख लो, और उसके बाद फिर कहते हैं अरे डरपोक है, ये तो पी नहीं रहा, तुम में दम ही नहीं है। और उस चक्कर में कई बार तीख तीख में फिर पी जाते हैं और पीना शुरू करते हैं, तो ऐसे मकर जाल में उलझते हैं कि जिंदगी भर नहीं निकल पाते, जिंदगी तबाह और बर्बाद हो जाती है। और केवल शराब की बात नहीं कर रहा, शराब, और मैं बच्चों को विशेष रूप से जागरूक करना चाहता हूं। मेरे बेटा बेटियों, ड्रग्स के रूप में अनेक तरह के सफेद पुड़िया वाले नशे हम उड़ता, मैं किसी प्रांत का नाम नहीं लेता, लेकिन कैसे प्रांत के प्रांत तबाह हो गए इस नशे से, तबाह और बर्बाद हो गए। तो किसी भी प्रकार का नशा, चाहे वो नशा शराब का हो, चाहे वो नशा और कोई गांजे का हो, ड्रग्स का हो। मैं एक दिन भोपाल में गया, मेरी बहनें बैठी हैं पीछे, मैं भोपाल में गया एक झुग्गी बस्ती में, तो बहनों ने मुझे कहा हम टाइगर से बहुत परेशान हैं। मैं सोचने लगा टाइगर कौन, कोई शेर वेर आता है क्या? मैंने पुलिस वाले बताया ये टाइगर कहां से आता है देखो, तो बाद में बहनों ने बताया टाइगर नहीं, शेर नहीं, टाइगर नाम की एक चीज आती है जिससे नशा होता है, उसको टाइगर कहते थे। बोले उनके पति वो चाट चूट के कहीं से आ जाते हैं और रात में आके फिर मारते हैं और परेशान करते हैं, तो इस टाइगर से मुक्ति दिलाओ। पता नहीं कैसे कैसे और नशे शुरू हो गए। एक बार ये शुरू होता है तो इंसान को बर्बाद कर देता है। और इसलिए देखिए, सरकार का काम सड़क बनाना भी है, पुल पुलिया बनाना भी है, स्कूल बनाना भी है, बांध बनाना भी है, अस्पताल बनाना भी है, ये सारे काम सरकार के। लेकिन इंसान की जिंदगी को बचाना और इंसान की जिंदगी को बनाना, ये भी सरकार के कामों में से एक काम है। बोलो है कि नहीं? अरे है कि नहीं? और इसलिए दीदी आप प्रेरणा हो, आपने इस अभियान को शुरू किया, आपने समाज को जगाने का संकल्प लिया। आज आपके भाई के रूप में मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, हम सरकार की तरफ से समाज को नशा मुक्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, जी जान लगाएंगे। वो सारे उपाय हम करेंगे जो किए जा सकते हैं। देखो, मध्य प्रदेश ने कई बड़े काम किए। कल ही मध्य प्रदेश को स्वच्छता के मामले में प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया स्वच्छता का, उन्हें झाड़ू उठाई, देश ने झाड़ू उठा ली। हमने पूरे मध्य प्रदेश अभियान शुरू किया कि मध्य प्रदेश स्वच्छतम प्रदेश होगा। और आज मुझे कहते हुए गर्व है, कल स्वच्छता के परिणाम आए तो मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 का राज्य बन गया। हम स्वच्छता में नंबर 1, गांव में भी और शहर में भी, अब स्वच्छता में नंबर 1 हो गए। 4-5 काम मुझे आज ध्यान आते हैं जिसमें नंबर 1 बनने की हमको कोशिश करना है। स्वच्छता में हम नंबर 1। दूसरी चीज हम कोशिश करते हैं, 26 जनवरी को भी मैंने कहा था कि मैं किसी अहंकार से नहीं कह रहा, मुझे इसका अहंकार नहीं है, लेकिन ये संकल्प है कि हम रोज 1 पेड़ लगाएंगे, उसके बिना दिनचर्या शुरू नहीं होगी। हम पेड़ लगाने का काम कर रहे हैं।
गायत्री परिवार के साथी बैठे हैं यहाँ पे, दाजी यहाँ पे बैठे हैं। गायत्री परिवार भी वृक्षारोपण का काम करता है। दाजी ने भी अभी रतलाम में एक पहाड़ी पूरी ली है, वहां वृक्षारोपण का काम चलेंगे। और पतंजलि के हमारे साथी तो दिनों रात रचनात्मक कामों में जुटे रहते हैं। ये संकल्प है मध्य प्रदेश के, और ये संकल्प अकेले सरकार पूरा नहीं कर सकती, ये समाज के साथ ही पूरा कर सकती है। तो हरा भरा प्रदेश बनाएंगे, पेड़ लगाएंगे। एक चीज और जो मध्य प्रदेश में हुई है, मैं आज दीदी आपको भी बताना चाहता हूं, मंच को बताना चाहता हूं, नीचे भी लाडली लक्ष्मी अपनी योजना बनी। उसके पहले मध्य प्रदेश में सेक्स रेशियो मतलब 1000 बेटों पे बेटियां कितनी पैदा होती थी? 912। इस लाडली लक्ष्मी योजना के कारण वो बेटियां जिनको गोद में उठा उठा के हमने वो सर्टिफिकेट दिए थे लाडली लक्ष्मी के, आज वो कॉलेज में एडमिशन ले रही है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि हम मध्य प्रदेश में 1000 बेटों पे 956 बेटियां पैदा हो रही है। इसको 1000 तक ले जाएंगे, जितने बेटे उतनी बेटियां। तो हम इसमें भी काम करेंगे। पानी बचाने का अभियान प्रधानमंत्री जी ने चलाया है, उसमें भी काम करेंगे। लेकिन आज इनमें इस एजेंडे में सबसे प्रमुखता से है नशा मुक्ति। मेरे बहनों और भाइयों जो यहाँ बैठे हैं वो बहुत जिम्मेदार लोग हैं। एक एक व्यक्ति एक संस्था है, यहाँ चुने हुए लोग आए हैं, मंच पे भी चुने हुए धर्मगुरु बैठे हैं। ये अकेले नहीं है, ये अलग अलग एक संस्था है। अगर हम सब लोग संकल्प लेते हैं कि नशा मुक्ति में भी मध्य प्रदेश को नंबर 1 बना के रहेंगे, तो हम बना सकते हैं। बना सकते हैं कि नहीं? बताइए, जोर से बताइए, बना सकते हैं कि नहीं? और इसलिए आज इस पवित्र दिन, गांधी जयंती के दिन, गांधी जी के प्रति श्रद्धा को अभिव्यक्त करते हुए, शास्त्री जी को प्रणाम करते हुए, मोदी जी के मंत्र को आगे लेके बढ़ते हुए आज हम ये संकल्प लेने के लिए इकट्ठे हुए हैं। दीदी ने, स्वामी जी ने, हमारे श्रद्धेय चिन्मय जी, दाजी, सबने इस बात को बहुत बल दे के कहा है और कई तरह के सुझाव दिए हैं। एक बात आई नशा मुक्ति ऐप की। अब नशा मुक्ति ऐप पे सरकार को साथ मिलकर कोई काम करना हो हम जरूर करेंगे। गायत्री परिवार जहां मैं देख रहा हूं अनेकों दिन से नशा मुक्ति अभियान चला रहा है, अनेकों दिनों से अनेकों कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, तो गायत्री परिवार के साथ सरकार खड़ी रहेगी, समाज खड़ा रहेगा। हम मिलकर इस अभियान को बढ़ाएंगे। हमारे पतंजलि योगपीठ के में अब स्वामी जी से मैं कह रहा था कि ये, और वो कह भी रहे थे कि खेल, अगर खेल कूद खूब होंगे तो बच्चे नशे की तरफ जाएंगे ही नहीं। और इसलिए हम ये भी तय कर रहे हैं आज मध्य प्रदेश के गांव-गांव में खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन की एक विस्तृत योजना बनाएंगे, तो बच्चे पढ़े लिखे और खूब खेले भी। और दूसरे योग के माध्यम से भी, अगर योग के काम में लोग जुड़ जाते हैं, योगा अगर करते हैं तो सत संस्कार आते हैं और वो नशे की तरफ नहीं बढ़ेंगे। और इसलिए स्वामी जी, हम इस मामले में भी कोई शुरुआत करें कि योग का प्रचार प्रसार आपने बहुत किया है, प्रधानमंत्री जी ने किया है, हम करते करते नशे जैसी चीजों की तरफ जाने ही ना दें। मेरे आदरणीय बहनों और भाइयों, इसलिए योग हो, खेल हो, नशा मुक्ति ऐप हो, खेलों में जो अच्छे आए उनको पुरस्कृत करने का काम हो। अभी लाल परेड मैदान में 4 दिन पहले ही, 3 दिन पहले ही मैंने जो बच्चे 12वीं में 75% नंबर लेके आए थे, उनको लैपटॉप खरीदने के लिए 25-25 हजार रुपए की राशि बेटा बेटियों के खाते में डालने का काम किया था, ताकि वो पढ़ाई की तरफ भी ध्यान दें। तो अब हम एक तरफ ये प्रयास करेंगे कि नशा लोग शुरू ही ना करें, बच्चे कम से कम इससे दूर रहें। तो एक तो वो हमारा प्रयास होगा। दूसरा हमारा प्रयास ये होगा कि सरकार व्यवस्थाएं ऐसी बनाए जिससे नशे के कारण जो लोग परेशान होते हैं, नशे के कारण जिनकी जिंदगी ऐसी हो जाती है कि आने में, जाने में, निकलने में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो हम अपनी आबकारी नीति ऐसी बनाएंगे कि जिसके कारण नशे की लत को बढ़ावा ना मिले, हम उसको नियंत्रित करने का और सही दिशा में ले जाने का
एक बहुत गंभीर प्रयास करेंगे। उसमें भी मेरा मंच से ये कहना है, स्वामी जी से भी, दाजी से भी, चिन्मय जी से भी, आरोग्य भारती से भी, दीदी से भी, और हमारे शहर काजी से लेके बिशप जी से लेके संतगण सब बैठे हैं, ज्ञानी जी बैठे हैं, भंते जी बैठे हैं, और कौन होता बताइए। हम सब मिलके इसको सही दिशा देने की कोशिश करें। मैं सचमुच में इस बात को नहीं मानता कि समाज को तबाह करके भी रेवेन्यू इकट्ठी करने के लिए दारू की नीति बनाई जाए। हम ये मानते हैं कि एक ऐसी बुराई है कि जिसको समाप्त करने में समय लग सकता है, लेकिन आबकारी नीति हम ऐसी बनाएंगे कि जिससे इन प्रवृत्तियों को बढ़ावा ना हो, जो नहीं पीते उनको तकलीफों का सामना ना करना पड़े। और समाज के साथ मिलके मैं हर कार्यक्रम में यह प्रयास करूंगा कि नशा मुक्ति का हम संकल्प दिलाएं। यहां में से बैठे हुए जितने भी हमारे संगठन बैठे उन सबसे भी ये प्रार्थना है कि बाकी सब करते हुए नशा मुक्ति का संकल्प वो जरूर दिलाएं। जितने हमारे प्रवचन करता है, कथाकार हैं, अलग अलग उपदेशक हैं, वो अगर ये तय कर ले कि हर कथा के बाद या पहले नशा मुक्ति का संकल्प दिलाएंगे, उससे होने वाले नुकसान जो है वो बताएंगे, तो धीरे धीरे इस प्रवृत्ति पर अंकुश लग के मध्य प्रदेश नशा मुक्ति की दिशा में बढ़ सकता है और सफल भी हो सकता है। ये मेरा विश्वास है। उस दिशा में हम काम करेंगे। और एक जितने भी नशों के, अवैध नशे के, ड्रग्स के, दूसरे और नशे के जो कारोबारी है, जो अवैध काम करते हैं, अब हुक्का लाउंज जैसी चीज मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं चलेगी। जरूरत पड़ेगी तो बुलडोजर चला दिए जाएंगे, नहीं छोड़ेंगे हम। कॉलेज और स्कूल के आसपास ये सफेद पुड़िया जो तबाह कर रही है हमारे बच्चों को, एक बार उसकी आदत लग गई तो फिर जिंदगी बर्बाद और तबाह हो जाती है। फिर जैसे आपने बताया कि पता नहीं कितने छेद हो जाते हैं, यहां बताया था, हम अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद होने देंगे क्या? नींव खोखले होने देंगे क्या? और इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ये संकल्प भी लेती है कि जो अवैध कारोबार करते हैं, जो गड़बड़ चीजें करते हैं, उनके खिलाफ चौतरफा प्रहार होगा, कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। एक बात और दीदी ने कही, वो आसान नहीं, मैं जानता हूं कठिन है। अब दारू पी के गाड़ी चला रहे हैं, अब एकदम आसान काम नहीं है, क्योंकि एक एक को चेक करना, लेकिन कुछ व्यवस्था तो बननी चाहिए। एक्सीडेंट इसलिए हो गया कि दारू पिए हुए थे, अब बेचारा पैदल चल रहा है, उसका कोई दोष नहीं, लेकिन आपकी गाड़ी ने कुचल दिया। अब ऐसे लोगों को माफ नहीं किया जा सकता, तो हम कोई रास्ता ऐसा निकाले हैं जिससे चेक हो। और दूसरे, आप शराब पी रहे हो तो घर तो पीना ठीक है, अगर आप नहीं मान रहे हो, हम तो कहते पीना ठीक है ही नहीं, लेकिन वैसा कोई करता है तो सड़क पे वो हिले डुले चले, चिल्लाए, गिरे। कई बार बता रहे थे कि नाली में पड़ जाते थे, लोग हंसते देखते चले जाते, और कई बार इसी में छेड़छाड़ की घटनाएं होती है, अपराध की घटनाएं होती है। दीदी ने यह बात सही कही, मध्य प्रदेश में हमने तय किया कि अगर बिटिया के साथ कोई दुराचार करेगा तो सीधे फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा। यह कानून सबसे पहले मध्य प्रदेश की धरती पर बना और 76 लोगों को सजाई हुई है। लेकिन बावजूद इसके जब वो पी लेता है, नशा कर लेता है, तो उसका नियंत्रण अपने आप पर रहता ही नहीं है, और उसी में फिर ऐसी हरकतें होती है। और इसलिए सरकार सख्ती भी करेगी अवैध कारोबार के खिलाफ, ड्रग्स के खिलाफ, और भी प्रकार के जो नशे हैं उनके खिलाफ। और उसके साथ साथ हम जानते हैं कि बिना जन जागरण के ये काम पूरा हो नहीं सकता, और इसलिए एक तरफ जनता को हम जागृत करके भी नशे के अभिशाप से अपने प्रदेश को मुक्त करा पाए, इसके लिए गंभीर प्रयास करेंगे। मैं आज आप सबका इसलिए हृदय से अभिनंदन करता हूं कि आप इस पवित्र अभियान से जुड़ने आए हैं, और मेरा विश्वास है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का भी जो संकल्प है नशा मुक्त भारत बनाने का, उसमें मध्य प्रदेश सबसे बेहतर योगदान देने का काम करेगा आप लोगों के साथ। एक बात मैं साफ कह दूं, सरकार अकेली नहीं कर सकती,
सरकार के साथ समाज को खड़ा होना पड़ेगा, आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको संकल्प लेना पड़ेगा। हम सब मिलकर खड़े होंगे तो इस बुराई को हम धीरे धीरे नियंत्रित करते हुए खात्मे की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। और इसलिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मध्य प्रदेश ने केवल सरकारी नहीं, समाज के साथ ये संकल्प लिया है, धर्म गुरुओं के साथ ये संकल्प लिया है कि हम नशा मुक्त मध्य प्रदेश बनाएंगे। मैं आप सबसे यही प्रार्थना करता हूं कि हम केवल एक दिन नहीं, अभी तो 30 नवंबर तक ये अभियान चलेगा, गांव गांव में ये अभियान चलेगा, लेकिन ये अभियान ऐसा है कि रोज चलाने की जरूरत है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, कोई एक दिन में थोड़ी होता है, क्योंकि बिगाड़ने वाले भी बहुत होते हैं। एक बार तो पी के देख ले, एक बार तो मजा ले, इसके बाद पता चलेगा, और एक बार फंसे तो फिर फंसे रह गए। तो इसमें तो लगातार अभियान चलाना पड़ेगा, लेकिन एक काम और करना पड़ेगा। जिनने जो नशे के आदी हो गए उनसे नशा छुड़वाने के लिए भारत सरकार ने भी केंद्र बनाए, मध्य प्रदेश की सरकार ने भी बनाए, योगा उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है। तो हम ऐसी संस्था भी कि जो आदी हैं उनको हम, क्योंकि अभी वो बता रहे थे हाथ कांपने लगते हैं, मन बेचैन होता है, सिर दे मारू दीवार पे ऐसी इच्छा होती है, तो ऐसे लोग भी, इनसे घृणा नहीं करना है, ये भी हमारे अपने। इनको इस नशे से मुक्ति दिलाने के लिए प्रभावी व्यवस्थाएं भी इन संगठनों के साथ मिलकर सरकार करने का प्रयास करेगी। एक बार मैं मंच को प्रणाम करता हूं कि आप इस पवित्र उद्देश्य की पूर्ति के लिए इतना कीमती समय में, आप में से एक एक को जानता हूं, आपका समय कितना कीमती है, लेकिन आप हमारे बुलावे पर सारे काम छोड़ के पधारे। मैं आपको प्रणाम करता हूं। दीदी आपको भी प्रणाम, इस महत्वपूर्ण काम के लिए आपने संकल्प लिया है। और उसके साथ साथ आज हम जाने से पहले उज्जैन तो पधारो, उज्जैन चल ही रहा है अपना। आप सबको पता है कि उज्जैन में जो भगवान महाकाल महाराज है, उनके बाहर प्रांगण में महाकाल, श्री महाकाल लोक की स्थापना की गई है। और प्रधानमंत्री जी शिव लीलाएं वहां अलग अलग ढंग से दिखाई गई हैं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 11 अक्टूबर को शाम को 6 बजे उस कार्यक्रम में पधार रहे हैं। आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि श्री महाकाल लोक के लोकार्पण के अवसर पर आप सब उज्जैन पधारें। और उज्जैन अगर ना आ सकें तो अपने अपने मंदिरों में सजावट करें, दीप जलाएं, पूजा करें और प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम को भी वहां सुने। आइए जाने के पहले हम सब संकल्प लेंगे नशा मुक्त मध्य प्रदेश बनाने का संकल्प। मैं जानता हूं लक्ष्य बहुत बड़ा है, काम आसान नहीं है, लेकिन हम प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे तो निश्चित तौर पर हमको सफलता मिलना शुरू होगी। मंजिल कितनी दूर हो, लेकिन कोशिश हम लगातार करके हम इस मंजिल तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। और इसलिए जाने के पहले आज हम सब मिलके नशा मुक्त मध्य प्रदेश बनाने का संकल्प लेंगे। बोलिए आप सब तैयार हैं? सब बताएं तैयार हैं? तो अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, संकल्प खड़े होकर ही लिया जाए आज। अब मैं इस संकल्प को मैं बोलूंगा, आप दोहराएंगे। आज, जोर से दोहराएंगे, आज हम एकजुट होकर नशा मुक्ति अभियान के तहत एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि न केवल हमारे समुदाय, परिवार, दोस्त, बल्कि खुद को नशा मुक्त बनाएंगे। परिवर्तन भीतर से शुरू होता है, इसलिए मिलकर अपने मध्य प्रदेश को नशा मुक्त बनाने का हम संकल्प लेते हैं। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अपने प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। बोलिए भारत माता की,
भारत माता की, भारत माता की, महात्मा गांधी की, लाल बहादुर शास्त्री की और नशा मुक्त समाज बनाने का संकल्प लेने वालों की भी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। यहाँ उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री तथा सभी के प्रति आभार प्रदर्शन के लिए आमंत्रित हैं उप सचिव सामाजिक न्याय श्री शीलेंद्र सिंह जी। सभी को नमस्कार। नशा मुक्ति के लिए वातावरण तैयार किए जाने हेतु प्रदेश व्यापी नशा मुक्त अभियान का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के अवसर पर किया गया है। विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश को नशा मुक्त बनाए जाने हेतु निरंतर प्रयास कर रहा है। इस अभियान का शुभारंभ करने के लिए विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभारी है। इस अवसर पर उपस्थित माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश माननीय उमाश्री भारती जी की नशा मुक्ति के लिए सदैव सक्रिय कार्य कर रही हैं, उनका भी विभाग बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है।